I live in USA and मोदी जी is very popular there. मोदी जी का रिस्पेक्ट यूएसए में और पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है. I am very proud. कांग्रेस कहती है कि हमारे राज्य में ज्यादा रिस्पेक्ट थी भारत की। कुछ नहीं थी, बुलशिट. हाँ, कुछ बात नहीं थी. वो उनने अपना बपौती बना के रखा हुआ था और पूरे कंट्री को डुबा के रखा हुआ था. अपना मजाक कर रहे थे. मोदी, मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि प्राउड टू बी एन इंडियन, और जितनी तरक्की अभी कुछ सालों में आई है वो पहले नहीं थी। गांधी हार जाएंगे और भाग जाएंगे इटली। योगी या तो नरेंद्र मोदी। ऐसा लग रहा है इंडिया को मस्त लग रहा है सर। हाँ, मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी का वो कम है, कम है, बिल्कुल कम है, हमारे पास नहीं है। फिर एक बार मौजूद हैं हम इंडिया गेट पर और आज फिर एक बार हम देश की जनता से राय लेंगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर कि देश की जनता 2024 में किसे देश का प्रधानमंत्री चुनना चाहती है और क्या है देश की जनता की पहली पसंद। चलिए तमाम लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश. सर आप मुझे बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री? मोदी जी. But I don't live here. But मोदी जी. सर कहाँ रहते हैं आप? I live in USA and मोदी जी is very popular there. मोदी जी का रिस्पेक्ट यूएसए में और पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है. I am very proud. I was never proud of India that much as I am now. और सब जगह उनको रिस्पेक्ट किया जाता है. जब मोदी जी वहाँ विजिट करते हैं तब भी उनको रिस्पेक्ट किया जाता है. So it's very proud to be an Indian. सर आप यूएस में रहते हैं और आपने बताया है कि आज आप बड़ा प्राउड फील करते हैं ये कहते हुए कि आप एक भारतीय हैं, पर आज कांग्रेस जो कि 70 साल से ज़्यादा राज किया, कांग्रेस कहती है कि हमारे राज्य में ज़्यादा रिस्पेक्ट थी भारत की। कुछ नहीं थी, बुलशिट. हाँ, कुछ बात नहीं थी. वो उनने अपना बपौती बना के रखा हुआ था और पूरे कंट्री को डुबा के रखा हुआ था. अपना मजाक कर रहे थे. ये जब लोगों का अपने साथ जो होता है ना, आके उन्होंने किया, मोदी जी ने सबको साथ किया जो है और कंट्री को आगे बढ़ाया है, वो देखने की बात है. मैं 42 ईयर्स से यूएस में हूँ और आज जो इंडिया की पोजीशन है इज़ बिकॉज ऑफ मोदी. सच ए हाई पोजीशन इन द होल वर्ल्ड एंड गुड रिस्पेक्ट. कोई इंडिया को नीचे नहीं छोड़ता. आप जाइए अगर वहाँ तो आप कोई इंटरनेट कंप्यूटर पे बैठिएगा तो यहाँ से सपोर्ट करते हैं लोग. बिना हमारे इंडियंस के, आईटी के पीपल के कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे सपोर्ट से, समझे. इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि आज जो यहाँ की लास्ट 10-15 साल में जो यहाँ की जो हाल है ना, बहुत अच्छी है. जब मैं आया यहाँ पर काफ़ी 10-15 साल पहले आया था, आई वॉज सरप्राइज टू सी द चेंज कि कितनी अच्छी हो गई यहाँ पे. हाँ, और जब आता हूँ हर 2-3 साल में तो आगे बढ़ता देखता हूँ. कांग्रेस से लेके तमाम जो पार्टियां हैं वो कह रही है महंगाई बढ़ा दी है मोदी जी ने, मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं, विदेश जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए. महंगाई बढ़ाई है पुतिन ने. हाँ, सब जगह महंगाई बढ़ी हुई है, तो मोदी जी ने नहीं किया है. पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी हुई है, पूरे वर्ल्ड में बढ़ी हुई है. यूएसए में भी गैस पेट्रोल की दाम ऐसी बढ़ी हुई है, खाने की दाम बढ़ी हुई है, छोटी छोटी चीज़ की दाम बढ़ी हुई है. तो ज़बरदस्ती मोदी ने दाम नहीं बढ़ाया है. जो दुनिया में हो रहे हैं सब जगह दाम बढ़ी हुई है, तभी भी यहाँ इंडिया बहुत अच्छा है. मैं कहीं गया देखने के लिए तो मैं सब सामान देखा मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया. आई वॉज वेरी प्राउड. आप जाइएगा अमेरिका में खोजने के सब मेड इन चाइना मिलता है. यहाँ पे मेड इन इंडिया का बहुत बड़ी बात है. छोटी छोटी चीज़ बहुत तरक्की है. एब्सोल्युटली. क्या कहेंगे सर, किस तरीके से जो चेंजेस किए जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा? मुझे देखने में जो लग रहा है, जहाँ भी जाता हूँ बहुत ज़्यादा प्रगति है. साफ़ है, सुथरा है, ऑर्गेनाइज है. यहाँ मैं आया हूँ, कितने साल बाद आया है. आई फील वेरी वेरी गुड. मैं दूसरे कंट्री में जाता हूँ, इंग्लैंड गया, आई मीन इटली, अदर कंट्री में जाता हूँ तो वहाँ भी ऐसी है, ऐसी साफ़ सुथरी है. फॉरेनर्स आए हुए हैं, मैं भी फॉरेनर टाइप का हो गया हूँ, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा है. एंड वेरी नाइस. इतना ऑर्गेनाइज है. इंडियन पीपल आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड. आप ठीक से करेंगे वो, है ना. तो इस तरह से चारों तरफ वेरी वेरी क्लीन, वेरी ऑर्गेनाइज, कोई डर्टी नहीं है. सब जगह पे डिसिप्लिन है ना. सो ये सब देखने नहीं मिलता था. और शॉपिंग पे जाओ, साफ़ सुथरे हैं, लोग अच्छा कर रहे हैं. और जो यंग पॉपुलेशन जो है उनका मैं देखा कि उनकी अर्निंग, उनकी कैपेसिटी 15-20 साल में और 10 के 8-10 साल में बहुत अच्छी हो गई है. तो सर एज ए इंडियन आप यूएस में रहते हैं, पर क्या कहेंगे कौन रिपीट करना चाहिए 2024? एब्सोल्युटली मोदी. एब्सोल्युटली मोदी. एंड आई एम वेरी फेयर पर्सन. तो हम इनके बोलने से नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन आई एम वेरी फेयर. जो कि कांग्रेस हो, कुछ भी हो, जो प्रगति देख के, बिकॉज आई एम वॉचिंग इट व्हेन आई कम हियर. पेपर में नहीं पढ़ता, आई डोंट लिसन टू न्यूज़. देखो आंखों से देख रहा हूँ ना. वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. मैम क्या नाम है आपका? सरोज. आप मुझे बताइए मैम 2024 में कौन प्रधानमंत्री बना? मोदी.
मोदी जी बनने चाहिए, क्यों बनने चाहिए? महिलाओं को लेकर हर पार्टी बात कर रही है। हर तरह से काम करते हैं, हर तरफ अच्छे से योजना ला रहे हैं, काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए काम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनल, और मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि प्राउड टू बी एन इंडियन। और जितनी तरक्की अभी कुछ सालों में आई है वो पहले नहीं थी। अभी दिन पर दिन हम लोग सुधार देख रहे हैं। इंडिया गेट हम लोग आए हैं और इतना अच्छा से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ इस सब चीज़ को, भीड़ इतना अच्छा डिसिप्लिन्ड है, जो चीज़ पहले हम लोगों को देखने में कम मिलती थी। गंदा लोग खा पी के यहाँ फेंक रहे, वहाँ फेंक रहे एंड ऑल दैट। सो वो सारा चीज़ में इम्प्रूवमेंट है। कई बाहर से आते हैं तो अब हम लोग खुशी से और सर उठा के गर्व से बोलते हैं कि हम भारतवासी हैं। और ये सब चीज़ आई थिंक हम लोगों को सर उठाने का मौका श्रीमान मोदी जी ने ही दिया है, तो इसलिए प्राउड टू बी एन इंडियन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, आप भी यूएस से आई हैं? नहीं, हम इंडिया के हैं, अच्छा। बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में। हम यहीं के रहने वाले, दिल्ली के रहने वाले। और अब इतनी उम्र हो गई हमारी, 60 साल से ऊपर हो रहे हैं, और दिल्ली में जो पहले था और जो अभी है वो सारा चेंजेस हम देख रहे हैं। एंड इतनी तरक्की, इतना वो हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है कि वो इंडिया में हो, यहाँ पे हो, दिल्ली में हो या बाहर हो, अयोध्या में हो या काशी विश्वनाथ हो या जहाँ कहीं भी हो, सब जगह तरक्की और डिसिप्लिन देख करके बहुत अच्छा लगा। ये बताइए, 2024 में चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, आप हमारे देश के सीनियर सिटीजन हैं, इस चैनल से हैं। प्यारा हिंदुस्तान से सर हम सर्वे कर रहे हैं। ये बताइए कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी। सर मोदी क्यों बनने चाहिए? विपक्ष कह रहा है मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी है। विपक्ष जो कह रहा है, विपक्ष के समय दुगनी महंगाई थी और कमाई आधी थी, इसलिए जो मोदी जी कर रहे हैं वो पूरे विश्व में सबसे बेस्ट है। राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ेगा, बीजेपी आरएसएस नफरत फैला रहे हैं। गांधी हार जाएंगे और भाग जाएंगे इटली। हाँ, ये समझ लीजिए, भाग के चुनाव गुजरात में, हिमाचल में, घूम रहे हैं साउथ में, इसी से समझ लीजिए। तमाम और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी की राय हम लेंगे 2024 के चुनावों को लेकर, सबका मत जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पहली पसंद। सर क्या नाम है आपका? आनंद। कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से। मुंबई से आए हैं। ये बताइए 2024 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? अभी जो भी बने। प्यारा हिंदुस्तान से बताइए क्या कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? योगी या तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी और योगी जी क्यों चुने हैं आपने, क्यों बनने चाहिए? क्योंकि हमारा फेवरेट है और देश के लिए अच्छा कर रहे हो। विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी ने देश को बेच दिया है। वो ऐसे ही बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? नहीं, इनको ही पूछो, मैं नहीं देता। चलिए इनसे ही पूछ लीजिए। चलिए अपनी अपनी राय है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश है। नरेश जी, ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कौन आपकी पहली पसंद है? अब पता नहीं, इतना हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं है। ठीक है, अभी वर्तमान में मोदी जी हैं, आपको क्या लगता है वापस आने चाहिए या बदलने चाहिए, कोई और आना चाहिए? पता नहीं, इतना हम पता नहीं, हम नेपाल के रहने वाले। ठीक, अच्छा नेपाल से आए हैं, अच्छा तभी इन्हें पता घूमने है। के लिए आए थे। कैसा लग रहा है इंडिया घूमकर? मस्त लग रहा है, सही। हाँ, सही काम हो रहा है? सही हो रहा है। चलिए, और ये नेपाल से आए हैं, कुछ टूरिस्ट हैं मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम माने, कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए। सर ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी, सर नरेंद्र मोदी क्यों बनने चाहिए? क्योंकि उनके अंदर कुछ क्वालिटी है, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्टेप कर रहे हैं। लोगों को लगता नहीं कि ऐसे कुछ अजब गजब कर रहे, पर वो कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं आम आदमी के लिए कर रहे हैं और आम जनता के लिए कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ऐसे कुछ भी धड़ल्ले यानी कि डिसीजन ले रहे और ऐसे करे वैसे करे, पर वो नहीं, वो एक्चुअली रियली में वो आम जनता के लिए निर्णय ले रहे हैं, जो कुछ भी ले रहे हैं। गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है देश बेच दिया है, बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ा दी है मोदी जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बोलते रहेंगे क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं ना। वो तो एक्चुअली ऐसे कुछ नहीं है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, उसमें आम जनता सबके लिए, यानी कि कुछ कुछ हिस्सों में मेरे को भी लगता है कि ऐसे डिसीजन गलत है करके। जैसे कि अभी जो आर्मी के लिए लाया 4 साल के लिए, सेना है एक्चुअली, हाँ अग्निवीर जो लाया है वो थोड़ा सा गलत लगता है। फिर भी देखेंगे अभी कैसे वो इम्प्लीमेंटेशन होगा तब लगेगा। मेरे को वही एक गलत लगता है, बाकी तो बढ़िया चल रहे हैं। बाकी का बढ़िया चल रहा है। और भी लोगों की राय लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। सर क्या नाम है आपका? मंजुनाथ गजकुश। कहाँ से आए हैं आप?
हम कर्नाटक से। कर्नाटक से आए हैं। ये बताइए 2024 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? और राहुल गांधी की यात्रा भी वहाँ से निकली है अभी 2024 में नरेंद्र मोदी। सर ये बताइए, राहुल गांधी की भी यात्रा कर्नाटका से गई है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया, कहा भी कि भारत में नफरत की राजनीति बीजेपी कर रही। कितना फर्क पड़ा कर्नाटक में राहुल गांधी की यात्रा का? वो है इंडिपेंडेंस ये मिलने के बाद कांग्रेस का क्या कहता, ये इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बीजेपी क्या कहता, उसको डिफरेंस देखना चाहिए, इसके बाद न वो वोट डालना चाहिए। कर्नाटका में कितना असर है भारत जोड़ो यात्रा का? कौन? भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी का? वो कम है, कम है। कम है, बिल्कुल कम है। हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। हमारा गदग डिस्ट्रिक्ट है, उसके क्या पास नहीं है। हाँ, हमारे को बीजेपी कैंडिडेट फुल प्रे हमको पास। आपको बीजेपी कैंडिडेट पसंद है तभी? यस।